संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार में नए तरीके से चर्चा शुरू हो गई है। जेडीयू से विरोध के सुर भी उठने लगे हैं, लेकिन पार्टी के नाराजगी की खबरों को खारिज कर रही है। कौन है ये नेता और पार्टी का इस पर रुख क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। दोनों सदनों में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। केंद्र सरकार में शामिल टीडीपी और जेडीयू ने बिल को समर्थन दिया। संसद में दोनों ही पार्टियों के सदस्यों ने इसके पक्ष में जोरदार तर्क रखे, लेकिन इस समर्थन के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा है। जैसे ही बिल पास हुआ, जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इनमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक और प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीक भी शामिल हैं। दोनों ने वक्फ बिल पर समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि जेडीयू ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा है कि इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ चैनल्स पे ये खबरें आई कि पार्टी के कुछ नेताओं ने वक्फ बिल के सवाल पर पार्टी छोड़ दी है। देखिए, ये जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। हैरानी है, पार्टी पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो पार्टी के आम कार्यकर्ता हो, पार्टी के नेता हो, पार्टी के माननीय सांसद हो, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ एनडीए के इस फैसले के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार की पहचान ऐसे नेता की रही है जो सियासत का रुख पहले ही भांप लेते हैं। जब उनकी पार्टी ने वक्फ बिल को समर्थन दिया तो फायदे और नुकसान का आकलन जरूर किया होगा, लेकिन अब सियासत और परिस्थिति बदल रही है, इसलिए सहयोगी बीजेपी भी ऐसे नेताओं पर हमला कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के कुछ मुस्लिम नेता जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान क्या है? उनको नीतीश कुमार जी ने उनकी पहचान दिलाई। वो लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं, मुस्लिम समाज में उनकी क्या हैसियत है, मुस्लिम समाज में उनकी क्या विश्वसनीयता है, या जब नीतीश कुमार जी ने उन लोगों को सदन में भेजा तो मुस्लिम समाज के लिए उन लोगों ने क्या कार्य किए हैं? ये वही लोग हैं जो वक्फ को लूटने वाले जो दलाल हैं उनके साथ मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं इनकी भी दलाली उस दुकान से चल रही होगी, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुसलमानों के नेता, मुसलमानों के रहनुमा नीतीश कुमार जी हैं। मुसलमान अपना नेता नीतीश कुमार जी को मानता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने इस 20 वर्षों में मुसलमानों के लिए जो किया है वो ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन कर मुस्लिमों की नाराजगी का जोखिम उठाया है, तो शायद सोच है कि इसका फायदा तेजस्वी या कांग्रेस को न मिले। अगर पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो एआईएमआईएम के वोट काटने से आरजेडी चाहकर भी सरकार नहीं बना पाई। अब की बार बिहार में एआईएमआईएम के साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी है। पिछले साल नवंबर में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के वोट काटने से सभी सीट पर एनडीए की जीत हुई। वैसे देखना होगा कि नीतीश कुमार के नए दांव का क्या असर होता है और सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए। प्रीतम, मेरा एक सटीक सवाल है आपसे, क्या जनता दल यूनाइटेड वक्फ बिल को लेकर के बिल्कुल डिफेंसिव नजर आ रही है या पूरी तरह से वो एकदम विश्वास के साथ अपने स्टैंड पे खड़ी है, फिलहाल अगर बिहार चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो? देखिए कासिम, बिहार में या देश में सारी चीजें सियासत के लिहाज से ही तय की जाती है। किसी भी बिल से देश का व्यापक फायदा हो, ऐसा पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों से देखा नहीं गया है। फौरी लाभ किसी तरीके से सियासत में हो जाए, ये देखा गया है। अब बात करेंगे बिहार की तीसरी नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की। देखिए, विधानसभा के चुनाव में जदयू को मुसलमानों के वोट मिलते रहे हैं और ये पिछले कई दशकों में ये ट्रेंड देखा गया है। लेकिन जिस तरह से वक्फ बिल को पारित कराया गया, तो इस बार चूंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 240 सीटें हैं, यानी बिना जदयू और तेलुगु देशम के समर्थन की ये बिल पास नहीं हो सकता था। आपने लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अगर देखी होगी, या जिन लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखी होगी,
तो उसमें आपने एक चीज गेस की होगी कि तेलुगु देशम ने भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, लेकिन उनके सांसदों ने इसकी कोई तारीफ लोकसभा अपने भाषण के दौरान नहीं की, बल्कि सरकार को नसीहत दी और कुछ मुद्दे, कुछ विषय उनको पर प्रीतम, मैं आपको प्रीतम मैं आपसे बीच में एक सवाल पूछता हूं कि क्या जनता दल यूनाइटेड से जो इस्तीफे की खबरें आई हैं और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड का, क्या वो मुसलमानों को सफाई देने के लिए है, या ये एक माना जा सकता है कि उन्होंने एक बिल पास किया है तो उसके बारे में बताने के लिए, या ये सफाई है मुसलमानों को? वही उसी पे मैं आ रहा हूं तो मैं कह रहा था कि लेकिन जब भारत सरकार मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह जब बोल रहे थे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर, तो ऐसा लग रहा था कि वो जदयू के कम भाजपा के सांसद ज्यादा हैं। अगर आप उनके भाषण को गौर से देखेंगे तो उन्होंने जिस तरीके से इसकी तारीफ की है। बहरहाल अब जदयू इस बारे में डिफेंसिव मोड में नहीं है, क्योंकि अगर डिफेंसिव मोड में आना होता तो शायद उसने ये फैसला नहीं किया होता। उसे पता है, जदयू को भी अपनी हैसियत का पता है, और जिस तरीके से बिहार में पिछले कुछ दिनों से बातें चल रही है उसके अनुसार ये लगभग तय है कि यहाँ पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी ही पूरा संसाधन जो है वो जदयू को उपलब्ध कराएगी। जदयू के मुस्लिम नेता जरूर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी भी चाहिए, अपनी सफाई पेश करेंगे, लेकिन मुस्लिम समाज में जो बृहत्तर अगर बात करेंगे, जो बहुसंख्यक जो मुस्लिम समाज की आबादी है, वो इसे अपने विरोध के तौर पे ले रहा है। और जदयू के नेता या एमएलसी कितनी भी सफाई दे, लेकिन ये बात तय है कि जदयू की बूते अब ये बात नहीं रह गई है। और आने वाले चुनाव में जिस तरह से किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, आपको याद होगा कि किशनगंज को लोकसभा चुनाव में मास्टर मुजाहिद जो जदयू के उम्मीदवार है, उन्हें 4.5 लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं। ये 4.5 लाख से ज्यादा वोट जो है वो मुस्लिम समाज के थे, लेकिन अब हमें जिस तरह से बातें सामने आ रही है उससे ऐसा नहीं लगता है कि अब कम से कम विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के वोट जदयू को मिलेंगे। एक प्रकार से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोट को लेकर संतुष्ट कर लिया कि उसे मुस्लिम वोट नहीं मिलना है, उसी तरीके से जदयू को ये मान लेना चाहिए कि मुस्लिम समाज की उससे शिकायतें हैं, और जिस तरह से मुस्लिम समाज की अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा को बिल्कुल संक्षेप में बताएं प्रीतम कि क्या इसका फायदा कांग्रेस और आरजेडी को मिलने वाला है बिहार चुनाव में? बिल्कुल इसका फायदा कांग्रेस को बिहार में होगा, आरजेडी को इसका फायदा बिहार में होगा, और मुस्लिम समाज में इस तरह से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है कि वोट जो है सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन को देना है। 100 में 2-4 वोट भले ही चले जाए जदयू को, लेकिन 10% वोट मिलेंगे जदयू को, 15% वोट मिलेंगे, ये अब मुश्किल है, ये अब संभव नहीं दिख रहा है। जी, तो फिलहाल वक्फ बिल के बाद बिहार में राजनीतिक जो गहमागहमी है उसके नतीजे क्या होते हैं वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आज जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि वक्फ संशोधन बिल कैसे मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम आपका शुक्रिया।